गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9 हिंदी माध्यम विषय सामाजिक विज्ञान भाग 8 ज्योग्राफी अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप आपकी किताब में भी देख सकते हो, आपके पास ये किताब इस पार्ट में अध्याय 5 में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आपको ये याद रखना जरूरी है कि अपन ये पाठ वनस्पति और वन में रहने वाले जीव जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में वनस्पति कितने प्रकार की होती है या पूरे विश्व में जीव जंतु कितने हैं। तो मैंने आपको यहाँ एक जीके का प्रश्न जैसा आपको लिखा, आपको याद करना कभी भी आपका काम आ सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, विश्व में वनस्पति 47,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं। मतलब पूरे विश्व में 47,000 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पूरे विश्व में इतने हजार पाई जाती है। दूसरा पॉइंट देखो, भारत में लगभग 15,000 प्रकार के पौधे या वनस्पति पाई जाते हैं। अपने भारत में लगभग 15,000 प्रकार के पौधे या वनस्पति पाई जाती है। तीसरा पॉइंट देखो, भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। मतलब भारत में, अपने भारत में जितने भी जीव जंतु जानवर हैं वो 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किताब में भी दे रखा है। ये जीके का प्रश्न कभी भी आपको काम आ सकता है। अगला प्रश्न देखो, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं या देश की वनस्पति कहते हैं। बहुत सारी वनस्पति अपने भारत की ही है, उसी वनस्पति को अपन देश की वनस्पति कहते हैं। अगला पॉइंट है, जो वनस्पति मूल रूप से विदेशी है उस वनस्पति को विदेशी वनस्पति कहते हैं। जो मूल रूप से विदेशी, उसको विदेशी वनस्पति कहते हैं। अब आपका अगले भाग में यह आना है धरातल पर। धरातल इसलिए मैंने लिखा हुआ है, जो भी ये वनस्पति है ये धरातल पर भी निर्भर करती है। अपने भारत की जो वनस्पति है वो धरातल पर ही निर्भर करती है। धरातल कहो या अपना भूभाग कहो, तो अपने भारत का जो धरातल है या भूभाग है वो कैसा है। तो अपने भारत में कहीं कहीं पे अपन को पर्वत दिखाई देंगे, कहीं पर अपन को पठार दिखाई देंगे, कहीं पर अपन को मैदान भी अपने भारत में दिखाई देगा, मैदानी भाग, और कहीं पे अपन को मरुस्थल दिखाई देगा। क्योंकि ये धरातल है, ये भूभाग है, उन्हीं धरातल के जहां जैसा धरातल रहेगा उस जगह पे वैसी ही वनस्पति भी पाई जाएगी और उस जगह पे वैसे ही जीव जंतु भी पाए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय जैसे वनस्पति मिलेगी और जीव जंतु मिलेगी। पठारी भाग में पठारी भाग जैसे वनस्पति मिलेगी और वहां पे वैसे ही जीव जंतु रहेंगे। मैदानी भाग में भी वैसा है और मरुस्थल में भी जैसा रेगिस्तान है वहां पे वैसी वनस्पति भी मिलेगी और वहां पे वैसे ही जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो उसके बारे में भी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। पर ये आपका धरातल के बारे में मैंने
जैसा धरातल होगा वैसा जीव जंतु भी वैसे ही पाए जाते हैं और वैसे वनस्पति भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये हमारा भारत का धरातल कैसा है, तो पर्वत भी है, पठार है, मैदान है और मरुस्थल भी है। ये ऐसा हमारे भारत का धरातल है या भूभाग है। अगला आपको दे रखा है, यहाँ एक पॉइंट दे रखा है मृदा। मृदा को दूसरे शब्द में अपन कहते हैं मिट्टी। तो जैसी मिट्टी होगी वैसी उस मिट्टी में वनस्पति भी पाई जाती है। जैसे कि लाल मिट्टी हो तो लाल मिट्टी में भी वनस्पति अलग अलग होती है। काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी है। मिट्टी पर भी वनस्पति निर्भर रहती है। तो ये भी एक मिट्टी पर का मैंने पॉइंट लिखा, ये आपको समझना है। अब आता है आपका जलवायु। फिर जैसी जलवायु होगी वैसी वनस्पति भी होगी, क्योंकि जलवायु अलग अलग है। अपने भारत की जलवायु 3 प्रकार की है। आपको वैसे मालूम है, मैंने आपको आगे भी पढ़ाया है। अपने भारत की जलवायु शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो जहाँ पे वर्षा अधिक होगी तो वनस्पति अधिक होगी, जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी वहाँ पे पेड़ पौधे थोड़े कम होंगे, शीत ऋतु होगी वहाँ पे सदाबहार भी वन होंगे। तो ये थोड़ा आपको, ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पर यहाँ आपको फिर तापमान पर भी वनस्पति निर्भर रहती। जितना अधिक तापमान होगा वहाँ पे पेड़ पौधे बड़े भी होंगे, क्योंकि उनको विटामिन डी जैसा ये पेड़ पौधों को मिलेगा। तो वो पेड़ पौधे बड़े भी होंगे और वो पेड़ पौधे फल फूल भी अधिक करेंगे। यदि तापमान नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी बड़े नहीं होंगे। ये थोड़ा आपको ध्यान। सूर्य का प्रकाश भी, जैसे तापमान अधिक है, सूर्य की तापमान मिलेगा तो पेड़ पौधों को एक विटामिन डी जैसा मिलेगा, तो ये बड़े होते जाएंगे। वर्षा, यदि पानी होगा तो पेड़ पौधे बड़े होंगे, पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे बड़े नहीं होंगे। तो ये मतलब ये ऐसी जलवायु है। तो मतलब ये अपन पाठ ही वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वनस्पति को धरातल की भी जरूरत पड़ती है, जलवायु की भी जरूरत पड़ती है। तो ये पेड़ पौधों को ऐसी जलवायु होना जरूरी है। अपने भारत में ये है। अब आपको मैं दूसरा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, वनस्पति के प्रकार। अपने भारत में वनस्पति कितने प्रकार की होती उसके बारे में आपको, तो किताब में भी है वनस्पतियों के प्रकार। और मैंने बोर्ड पे अपने भारत में वनस्पति, पहला पॉइंट देखो, पहली वनस्पति यहाँ दे रखा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा पॉइंट है उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। ये उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, ये अपने किताब में दे रखा है। या किताब में भी दे रखा है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन झाड़ियां। यहाँ एक है कंटीले वन झाड़ियां। ये तो यह है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन झाड़ियां और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो ये अपन ने वनस्पति को अलग अलग भागों में विभाजित करा है। अब अपन यहाँ से हर एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, पर ये पॉइंट अभी आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में मैं अभी आपको बता ही दिया है। अब अपन पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वाला पॉइंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब होता है, आपको एक शब्द को
ध्यान रखना, सदाबहार का मतलब होता है एक साल में 12 माह होते हैं, तो वहाँ बहुत सारी वनस्पति ऐसी है पूरे 12 माह तक हरी भरी रहती है। हरी भरे मतलब हरे भरे जंगल रहता है, हरी भरी वनस्पति रहती है, उसी वनस्पति को सदाबहार वन कहते हैं। तो सदाबहार वन के लिए पानी की जरूरत कितनी पड़ती है ये, तो पॉइंट नंबर 1 में आपको देखना है, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में लगभग 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, अधिक ये सदाबहार वन में 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। जहां पे 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तथा उन क्षेत्रों में वनस्पति की लंबाई कितनी होती है? उस क्षेत्र में 60 मीटर की लंबाई वाले पौधे पाए जाते हैं। मतलब इस क्षेत्र में पहले पौंड में इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे 60 मीटर की लंबाई, बहुत बड़े बड़े पौधे या वनस्पति पाई जाती है और पूरे साल भर ये हरे भरे रहते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन झाड़ियां या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। अब ये पॉइंट देखो, दूसरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आपको ये समझना है, इस वन में 200 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर